तो वो कह देता तेरे से ना हो पाएगा। दूसरे दिन उसने देखा कि वो महिलाओं के साथ पाया गया। जो सत्यवती के पिता ने भीष्म से वचन लिए थे, क्या उनसे उनसे सत्यवती को क्या फायदा हुआ? उनसे बेटा फायदा क्या होना था? ये जो कोई भी जो वचन लिया जाता है ना, मजबूर करके वचन लेने से कभी कोई अच्छा परिणाम नहीं आता। और विशेषकर जब बात प्रेम की हो, है ना, तो अगर कोई ऐसे शर्त रख के अगर कोई शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है, तो उसके परिणाम अच्छे कैसे हो सकते हैं, है ना? तो इसका परिणाम भी बहुत अच्छा नहीं हुआ, बल्कि बहुत ये कहे कि इसके बहुत नुकसान झेलने पड़े। कैसे नुकसान? नुकसान बहुत झेलने पड़े, और एक पीढ़ी ही नहीं, उसको कई पीढ़ियों तक इसके नुकसान झेलने पड़े, और इसका प्रभाव आगे आने वाले समय में बहुत खराब रहे। कैसे? देखो, एक तो क्या होता है ना कि किसी में जब कोई हीन भावना होती है ना, और उससे फिर असुरक्षा रहती है, और हीन भावना और असुरक्षा से जो महत्वाकांक्षा जन्म लेती है ना, तो हमेशा वो अच्छे परिणाम नहीं लेकर आती। कैसे हीन भावना, कैसे असुरक्षा? हीन भावना का क्या मतलब होता है? हीन भावना का मतलब ये है कि जैसे जो राजा शांतनु थे, तो राजा शांतनु थे एक महाराजा थे, और सत्यवती जो थी वो एक मछुआरे की बेटी थी। मछुआरे की बेटी थी, है ना, और बहुत गरीब परिवार से थी। तो शांतनु ने जब उसके सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा, शादी का प्रस्ताव रखा, तो सत्यवती ने तो ये कह दिया था कि भाई मेरे पिताजी से बात कर लो। लेकिन पिताजी जो थे वो थोड़े से चतुर थे। चतुर थे, और थोड़े उम्र दराज भी थे, तो उनको अनुभव भी था, तो उन्होंने संतुलन नहीं खोया, है ना। लेकिन उसके अंदर ये चीज थी, ये हीन भावना कह सकते हो थी, कि भाई हम तो मछुआरे हैं, है ना, और ये राज परिवार से संबंध रखते, ये राजा है, सम्राट है ना। तो कल को अगर ये शादी होगी, तो हम मेरी बेटी को और मेरे बच्चों को वो सम्मान नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो इस हीन भावना से ये असुरक्षा उपजी ना। अगर भाई आने वाले समय में ऐसा होगा कि भाई ये तो इनके जो संतानें होंगी वो तो राजकुमार कहलाएंगे, और हमारे जो बच्चे हैं वो उन मछुआरे कहलाएंगे। मछुआरे कहलाएंगे। भाई अभी तो थोड़ी देर का प्रेम है, सत्यवती से ये राजा प्रेम करते हैं, तो ये हो सकता है शरीर का आकर्षण भी तो हो सकता है ना। आज तो इसको अच्छी लग रही है, हो सकता है कल को अच्छी नहीं लगे, है ना, तब तो वो मछुआरी उसको मछुआरा नहीं कहेंगे लोग। तो ये जो हीन भावना थी, इससे वो असुरक्षा उपजी, और इस असुरक्षा के कारण उसने ये वचन लिए, और इस असुरक्षा के कारण ही उन्होंने सत्यवती के मन में ऐसे बीज बो दिए कि वो उससे हमेशा पीड़ित रही, आगे चल के भी। कैसे पीड़ित रही? हाँ, पीड़ित ऐसे रही कि देखो, वो राज परिवार था, है ना, तो ये जो राजा, ये जो दासराज था सत्यवती का पिता ना, तो इसने क्या कहा था कि भाई मेरी जो, मतलब इसकी ये किसके बारे में असुरक्षित था? सत्यवती के बारे में, ठीक है ना। इसको सत्यवती के सम्मान की चिंता थी, और सत्यवती के सम्मान के बाद उसके बच्चों की चिंता थी, क्या होगा। तो ये जो जो बीज है ना असुरक्षा का, भावना का, ये ही लेकर के सत्यवती हस्तिनापुर में आई थी, ठीक है। तो जिस दिन से वो आई थी, उस दिन से वो किसी पर विश्वास नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? उसको हमेशा दिमाग में ये रहता था कि तू तो मछुआरे की बेटी है, तेरे साथ पता नहीं ये क्या षड्यंत्र रच देंगे, तेरे साथ पता नहीं क्या कर देंगे। तो भाई आज तो शादी करके तो ले आए, लेकिन पता नहीं भाई तेरी संतान हो उसको मार दें या कुछ और कर दें, या कुछ भी कर सकते हैं वो। तो किसी पर विश्वास करती नहीं करती थी, यहाँ तक कि भीष्म पर भी विश्वास नहीं करती थी वो, बल्कि उल्टा ज्यादा उस पर शक करती थी। जब वो विश्वास नहीं करती थी तो फिर उसका क्या नुकसान हुआ? देखो, उसका नुकसान ये हुआ कि जो सत्यवती थी, है ना, सत्यवती के बाद में आगे चल करके ना दो पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद, और एक का नाम था विचित्र वीर्य, ठीक है। तो वो जब बड़े हो रहे थे, है ना, उनका जब जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, तो वो विश्वास तो पहले से ही नहीं करती थी किसी पर, भीष्म पर नहीं करती थी, किसी और पर नहीं करती थी, राजा पर भी यहाँ तक कि वो विश्वास नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? वो जो बीज जो दासराज ने बोया था किसके मन में? सत्यवती के मन में, अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, फल फूल रहा था। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि संस्कार जो है वो बचपन में ही मिल जाते हैं या माँ बाप से ही मिलते हैं, और वो जो संस्कार है वो धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं।
अगर उस टाइम पर वो अविश्वास की जगह विश्वास का बीज बोता तो अब जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं होता, है ना। लेकिन अविश्वास का बीज है वो देखो कहाँ लेकर करके जा रहा है, और हीन भावना का। तो जब वो बड़े हो रहे थे तो जो ये जो भरतवंश था, इसमें एक परंपरा थी कि जो राजकुमार होते थे ना वो गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, और वो वहां पर जाकर शिक्षा दीक्षा जब ग्रहण करते थे तो अन्य राजकुमारों के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। वहां पर गरीब भी बच्चे होते थे, अमीर बच्चे भी होते थे, ठीक है, और सब बैकग्राउंड के बच्चे होते थे वहां पर, ठीक। दूसरा, वो गुरु के पास रहते थे, घर पे नहीं रहते थे, तो उनके ऊपर जो जो एक राज सी छाप होती थी ना, अब भाई ये तो राजा का बेटा है, वो नहीं होता था। तो सारी चीजें देखता था, सारी चीजें सीखता था, अगर भाई कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे किसी का सम्मान करना है ना। उसमें ये नहीं था कि भाई ये तो गरीब है, ये अमीर है, मैं राजा का बेटा हूँ। तो ये परंपरा चल रही थी तब तक। लेकिन वो अविश्वास वाली जो बात है, जो बीज किसने बोया, दासराज ने बोकर भेजा था, वो अब देखो कैसे आगे चलता है, कैसे उसको पीढ़ियों तक नुकसान देता है। तो जैसे ही उसको, क्योंकि घर में जब जब तक वो बच्चे थे तब तक वो सत्यवती सोचती थी कि भाई मैं इनका ध्यान रख रही हूँ, और वो रखती भी थी, किसी के पास नहीं जाने देती थी वो उसको। तो वो बिल्कुल अलग ही हो गए थे बच्चे, जो अब तक भरतवंश की जो परंपरा थी ना, वो बच्चे वैसे नहीं हुए, है ना। दूसरा, उसको जैसे ये कहा कि भाई ये गुरुकुल जाएंगे, तो उसके दिमाग में वही असुरक्षा की भावना जो थी ना वो जागरूक हो गई। भाई अब ये तो इसको लेके जा रहे हैं, लेकिन इसको सकते मरवा दे, इसीलिए लेके जा रहे हो। तो उसने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो यहीं पढ़ेंगे। कहाँ? महल में। उसने हाँ, महल में पहली बार परंपरा तोड़ दी। अगर भाई जो जब बच्चे गुरुकुल में जा सकते हैं तो गुरु भी गुरुकुल में आ सकते हैं। गुरु भी गुरुकुल में नहीं, महल में। हाँ, गुरु भी महल में आ सकते हैं। जब बच्चे जा सकते हैं तो भाई गुरु भी आ सकते हैं, गुरु महल में आ सकते हैं। ज्यादा करें तो अपन पैसे दे देंगे, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। तब शांतनु ने उनको खूब समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, इसका केवल ये फायदा थोड़ी है, और भी फायदे हैं। लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जितना उसको समझाते उल्टा वो उसको गलत समझती। वो ये समझती थी कि भाई ये इसीलिए लेके जा रहे हैं कि इसको ये मरवाएंगे, है ना, क्योंकि इन्होंने जो वरदान जो वचन है वो दे तो दिए, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं, क्योंकि वो असुरक्षा हीन भावना वो थी, क्योंकि वो राजा ने नहीं दिए, उनके बेटे ने दिए। तो अब क्या हुआ कि पहली बार क्या परंपरा टूटी, और पहली बार क्या हुआ कि जो भरतवंश था उसमें शिक्षक जो था वो कहाँ आने लग गया, महल के अंदर आने लग गया। अब कोई बताओ, कोई जो शिक्षा, जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चे को घर में के अंदर, अमीर बच्चे को घर के अंदर शिक्षा मिल रही है, और एक बच्चा जाके भाई अपने हॉस्टल में या गुरुकुल में गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो शिक्षा में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्योंकि घर में जो शिक्षक पढ़ाएगा तो वो खुद भी थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा, वो उसकी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो यहाँ भी स्वतंत्रता नहीं मिली। और यहाँ और दूसरी बात और कि सत्यवती इतनी डरी हुई रहती थी, उसको ये इतना डर रहता, वो ध्यान भी रखती थी, और टीचर को कुछ कठोर जो है निर्णय वो भी नहीं लेने देती थी। तो धीरे धीरे वो बच्चे जो थे, वो भरतवंश की जो परंपरा थी ना, उससे अलग उनका निर्माण हुआ। अलग निर्माण क्या हुआ कि वो बच्चे जब 12, 13, 14 साल के हुए, उस टाइम पे उनकी स्थिति ये थी कि जो बड़ा था चित्रांगद और छोटा था विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद जो था वो इतना गुस्सैल बन गया, इतना उद्दंड बन गया कि वो वहां के जो राज परिवार के बुजुर्ग लोग थे ना, उसको भी वो अपशब्द बोलता था, यहाँ तक कि वो थप्पड़ भी मार देता था उनको। और उससे पहले क्या परंपरा थी कि वो झुककर चलते थे, जो बड़े बुजुर्ग रहते थे ना, वो इतना उद्दंड था चित्रांगद। और जो विचित्रवीर्य जो दूसरा था, वो इतना मतलब कामुक प्रवृत्ति का था कि उनको केवल औरतों के सिवाय कुछ सूझता नहीं था। इतना था, देख लो, है ना। तो उस हमेशा युवतियों से और इनसे घिरा हुआ रहता था, क्योंकि वो राजा का बेटा है ना, कुछ भी हो। और वो जो बड़ा था चित्रांगद, वो गुस्सैल था, किसी को कुछ समझता नहीं था। अब स्थिति ये थी कि वो इतना गुस्सैल कि धीरे धीरे वो घर में तो लड़ाई करता ही था, राज परिवार में, महल में, आसपास की जो सीमा जो थी, जो वहां भी वो लड़ाई करने चला जाता था, मतलब उनके साथ में। अच्छा, अब ये बातें धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लग गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि हस्तिनापुर का जो पड़ोसी राज्य था,
उसका एक राजा था गंधर्व राज चित्रांगद, उसका नाम भी चित्रांगद था, और वो गंधर्व का राजा था, गंधर्व राज था, मतलब गंधर्व वंश का राजा था। उससे साथ वो युद्ध कर बैठा और उसके हाथों मारा गया। अच्छा, तो जब वो मारा गया तो फिर भीष्म ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? हाँ, ये बात भी खास है कि भाई भीष्म जो था उसने हस्तिनापुर जो था उसके जो राजा थे, जो राजा थे, राजकुमार थे आगे आने वाले, उनकी वो रक्षा करने के लिए उसने वचन ले रखा था, तो वो क्यों नहीं कर पाया, है ना। तो इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि जो मैं बता रहा था ना कि जो चित्रांगद था उसको उसकी माता का जो आवरण था उसने इसका इतना मतलब उद्दंड बना लिया था, गुस्सैल बना लिया था कि वो भीष्म के सामने भी मतलब उद्दंडता से पेश आता था, और भीष्म को भी वो ऐसे कहता था कि भाई कि राजकुमार तो मैं हूँ, तुम्हारा क्या लेना देना है ना, लड़ाई तो मैं कर रहा हूँ, लड़ाई तो मैं कर रहा हूँ, फिर मतलब भाई राजा और राजा के बाद में, तो भाई तुम बीच में कहाँ से आई, है ना, तो मैं निर्णय ले सकता हूँ, मैं कुछ भी करूँ। तो भीष्म जो थे वो तो भाई विद्वान भी थे, उनके एक सम्मान भी था, तो वो इससे बचने के लिए और जो राज्य की जो सीमा है ना उसके बाहर उसने कुटिया बना ली थी एक। अच्छा, हाँ, वो महाभारत के अंदर भी दिखाया था। हाँ, जैसे जो उनका जो राज्य था हस्तिनापुर, वो महल में नहीं रहता, वो अपने सम्मान को के लिए और वो वहां रहता था, और उसके पीछे से घटना हो गई थी। अच्छा, हाँ, चलो रक्षा नहीं कर पाया। हाँ, वो उसको पता ही नहीं हाँ, किसके साथ लड़ रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है। जब वो मर जाता है ना, जब उसके साथ मारा जाता है, तब भीष्म को पता चलता है कि उसने ऐसा कर लिया था, क्योंकि भीष्म को तो उसने ये कह रखा था भाई तुम्हारा क्या मतलब है बीच में। और ये ऐसा बालक कब बनता है, ऐसा बालक तभी बनता है जब जो उसके जो माँ बाप होते हैं ना वो उसको गलत और सही के बारे में नहीं बताते, या फिर कोई ऐसी असुरक्षा और हीन भावना जो होती है मन के अंदर कि पता नहीं मेरे बच्चे का तो क्या हो जाएगा, ये लोग क्या कर देंगे, या सारी दुनिया मेरे बच्चे के दुश्मन है, विश्वास नहीं करते, तो धीरे 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 वो बच्चा ऐसा बन जाता है। और वहां भी ये हुआ, ठीक है। तो जो सत्यवती और सत्यवती के पिता दासराज इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि मेरे आने वाले वंश का क्या होगा, उसके उस गलत निर्णय के कारण ये बच्चा मारा गया। अरे क्यों? क्योंकि उसके कारण उसने भीष्म को दूर रखा, नहीं तो भीष्म अगर राज्य में होता और ऐसी स्थिति आ जाती, नहीं आती, वो युद्ध करता और वो बच जाता। दूसरी बात, अगर वो अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजती, जो परंपरा चली आ रही थी उनकी उसको फॉलो करती, तो वो बच्चा ऐसा नहीं बनता। और क्योंकि सब उसको पता ही नहीं था कि ये बाहर गुरुकुल में जाते हैं बच्चे। पता था ना, पता था, वो तो शांतनु ने कहा भी था ना उसको कि भाई तुम इसको भेजो, लेकिन उसको जैसे ही कुछ समझाता था तो उसके मन में नहीं, उसकी शादी से पहले। किसकी शादी से पहले? उसकी राजा की और उसकी सत्यवती की। उसको भाई वो तो किसी गांव के छोटे से टापू पे रहती थी ना, मछुआरन थे, तो उसको क्या पता भाई वहां की क्या परंपराएं हैं, है ना। यह परंपरा तो यहाँ पता चली ना, लेकिन परंपरा उसको जो भी बात कहते थे उसको अपने विपरीत लगती थी। उसने समझाया तो ये था कि वहां जाके कुछ सीखेगा, लेकिन वो उल्टा ले गई उस बात को, कि नहीं नहीं ये तो पता नहीं उसके साथ क्या कर देंगे, और इतना ये भीष्म है, ये मेरे बच्चे को अकेला देखते ही मार देगा। क्योंकि जब आदमी में अविश्वास होता है तो ऐसा ही होता है, ठीक है। ये हुआ, तो जो सत्यवती अपने है ना वंश के लिए चिंतित थी, उसने उस मजबूर मतलब एक जो सौदा किया था ना, वो सौदा उसका उल्टा पड़ गया ना, है ना। क्योंकि जो ये चीजें हैं वो विश्वास से चलती है। फिर एक उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरा बच्चा था, क्या नाम था उसका? विचित्र वीर्य। उसका हाल सुनो। जब भीष्म को ये पता चला कि वो मारा गया, तब पहली बार भीष्म को बुलाया, भीष्म आए भी नहीं, तब सत्यवती को पहली बार महसूस हुई ये बात कि ये तो बहुत गलत हो गया। तब वो भीष्म को बुलाती है कि भाई भीष्म को बुलाओ, और भीष्म आते हैं। तब भीष्म को सत्यवती कहती है कि तुमने अपने भाई की रक्षा नहीं की, है ना। तो उसने कहा कि मैं तो मेरे को ये कह दिया था कि तुम मेरे बीच में मत आओ। हाँ मत आओ, और भाई वो तो चलो बच्चा था, लेकिन आप भी तो वहीं थी भाई, आपके सामने जो स्थिति हो रही है उस समय तो आपने कुछ कहा नहीं, है ना। लेकिन फिर भी ठीक है। तो उसने कहा कि अब ये जो विचित्र वीर्य है इसको समझाओ,
है ना, और इसके साथ रहो, इसकी रक्षा करो, क्योंकि उसको बाद में समझ में आ गई बात। लेकिन तब तक वो कहते हैं ना कि जब अब पछतावत क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात होती है। क्यों? विचित्रवीर्य जो था वो बहुत कम उम्र का था, 13-14 साल का तो था ही, और वो महिलाओं से प्रेम करता था और उनसे ही मतलब उनके बीच, उनके बीच में रहता था। तो उसमें जो एक क्षत्रिय वाली जो बात होती वो नहीं थी बिल्कुल भी। और उसका शरीर भी धीरे धीरे कमजोर हो गया था, बिल्कुल कमजोर हो गया था। तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन अब इसको भी देखेंगे कि भाई क्या है। तो उसने, भीष्म ने देखा इसकी भाई क्या स्थिति है, तो वो कह देता है तेरे से ना हो पाएगा। ऐसा तो नहीं कहते तेरे से नहीं हो पाया, लेकिन सबको लग रहा था कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगी, स्थिति यही है। और थी भी ऐसी स्थिति, क्योंकि 13 साल का बच्चा है ना, उसने क्या कर लेगा। फिर उसने शरीर उसने खो दिया था, ठीक है। और तो वो भीष्म महल में आ गए थे और महल में रहने लग गए थे धीरे धीरे, और वो उससे नजदीकियां बनाना चाहते थे। अब भाई से नजदीक में बढ़ाऊं और बात समझाऊं इसको। फिर क्या घटना होती है कि 5-7 दिन बाद ही वो बीमार पड़ जाता है, विचित्रवीर्य, क्योंकि शरीर तो कमजोर था ही। तो राजवैद्य को बुलाया जाता है कि भाई आप आओ और वो देखो इनकी तबीयत खराब है राजकुमार की। तो आके देखते हैं तो वो बिल्कुल ही कमजोर हो चुका था। तो राजवैद्य ने देखा, नाड़ी उड़ी देखी कि भाई क्या इसकी स्थिति है। तो उसने कहा कि भाई ये समझो कि ये बिल्कुल अंतिम स्थितियों में है, लेकिन फिर भी है मेरे पास दवाई, ये दवाई मैं इसको दे दूंगा, लेकिन आगे से ये ध्यान रखना कि भाई ये मतलब स्त्रियों के संपर्क में ना जाए, है ना। दवाई इसको दे दूंगा और जो मैं जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ, निर्देश देता हूँ, उसके हिसाब से चलेगा तो एक संभावना है कि ये बच जाएगा। लेकिन वो दवाई दे के चला गया। तो तब तो उसने दवाई ले ली, लेकिन उसने देखा कि दूसरे दिन वो हो गया नहीं, दूसरे दिन उसने देखा कि वो महिलाओं के साथ पाया गया। महिलाओं के साथ पाया गया, ठीक है। तो भीष्म वहां पहुंचे और भीष्म ने वो देखा कि ये तो भाई भाई ये तो बहुत गलत है, बिल्कुल मरने की स्थिति में है और हालत इसकी खराब है। फिर भी तो जाकर भीष्म जब उसको समझाता है तो वो भीष्म को उल्टा लड़ने लग जाता है ना, कि भाई तुम्हारा क्या काम है। वही बात वो उसने कही, क्योंकि तो बचपन से सीखी हुई थी ना दोनों की। हाँ, दोनों की सीखी हुई थी। तो भाई वे राजा तो मैं ही हूँ, मैं चाहे कुछ भी करूँ। तो ऐसी स्थिति में और उसने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वो भाई अपना जो उसने नियंत्रण नहीं रख पाया। और तो इस प्रकार जो सत्यवती थी उसने अपने दोनों बेटे खो दिए। इसका बीज कहाँ पड़ा था? इसका बीज वहाँ दासराज ने। हीन भावना, असुरक्षा और उससे उपजी हुई महत्वाकांक्षा, उसका परिणाम ये हुआ, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या होता है। वो आगे जो होगा वो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। क्यों अभी कर लेते हैं? तो इसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हाँ, हुआ ना, अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, बाय।